हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि सभी लोगों को विलेज में एंटर करने से रोकने के लिए जियान चैन वहां खुद आ गया था और आते ही वो सीधे चैंग डोगजू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो अपनी घोड़े से लुढ़क कर नीचे जा गिरती है। अब चैंग डोगजू को थप्पड़ खा के नीचे गिरता देख चैंग रुई उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद वो जियान चैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा मारने की, जिस पर वो कहता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तुमने ही मुझे कई बार फोर्स किया है ये सब करने के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारी लाइफ को एंड करके इन सब का एंड करना होगा, और वो अपने हाथ से चैंग फैमिली के बैटल फ्लैग को छोड़ देता है। तो ये देखकर चैंग रुई भी हैरान हो जाता है कि आखिर इसने उसके बैटल फ्लैग को कब फाड़ दिया। तभी लियूनजी जियान चैन के सामने आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे आज इंप्रेस कर दिया और मैं ये बात मान गया हूँ कि तुम्हारी फैमिली काफी पावरफुल है, और कहता है कि अगर तुम लोग हमारे टियानलोंग सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर दूंगा। जिस पर जियान चैन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा ना करना चाहूँ तो। जिस पर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो जरा मेरे पीछे तो देखो, और वो अपने आदमियों से किसी को लाने के लिए कहता है। और जब उस आदमी को लाया जाता है तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं जियान चैन के फादर लिंग टिक्सन है, जिन्हें चैंग फैमिली ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया होता है और वो बहुत इंजर्ड भी होते हैं और काफी पेन में होते हैं। अब अपने फादर को इस कंडीशन में देखकर कोई भी बच्चा जो करता है वही जियान चैन करता है, वो सीधे अपने फादर को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है। जियान चैन को टिक्सन के पास जाता देख लियूनजी कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हमारे सामने तुम अपने फादर को बचा पाओगे। उसके ऐसा कहते ही चैंग रुई जियान चैन को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं कि जियान चैन अब इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि अब वो ना उसे देखता है और ना ही किसी और को, और वो सीधे आगे बढ़ते हुए उसकी गर्दन पे एक लात मारता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो सीधे जमीन पर जा गिरता है। जिसके बाद जियान चैन सीधे कूदता हुआ अपने फादर के पास चला जाता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर किसी में भी मुझे रोकने की हिम्मत है तो बस कोशिश करके देखो, मैं तुम सबको मार दूंगा। तो वहीं अपने फादर को ऐसी कंडीशन में देखकर चैंग रुई रोने लगती है, क्योंकि अब उसके फादर मर चुके थे। जिसके बाद जियान चैन नीचे उतर आता है तो उसे देखकर चैंग फैमिली के सोल्जर्स घबराने लगते हैं और एक तो डर के मारे अपने पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। जिसके बाद जियान चैन अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि फादर आप बस थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, मैं बस यहाँ का काम निपटा कर आपको यहाँ से रेस्क्यू कर ले जाऊंगा। अब चैंग डोगजू इतनी ज्यादा गुस्से में होती है कि वो अपनी पूरी पावर को अनलिश करते हुए जियान चैन के पास जाने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता को मारने की। तो जियान चैन कहता है कि तुमने मेरे फादर को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, उसके बावजूद मैंने तुम्हें मर्सी दिखाई और तुम्हारे फादर को एक ही बार में कोई डेथ दे दी। बट अब चैंग डोगजू इतने ज्यादा गुस्से में होती है कि वो जियान चैन को मारने के लिए अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक रोडिंग फ्लेम पाम टेक्निक का यूज कर देती है। बट उसका ये अटैक भी जियान चैन के सामने नहीं चलता है और जियान चैन बस उसको एक लात मारता है, जिससे कि उसके मुंह से बहुत सारा खून आने लगता है। बट हम इसमें एक बात नोटिस कर पाते हैं कि जियान चैन उसकी पूरी बॉडी को छोड़कर सीधे उसकी चेस्ट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो जाती है। जिसके बाद चैंग डोगजू खुद को संभालते हुए जियान चैन से पूछती है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए। तो जियान चैन कहता है कि तुम्हें इसे जानने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें सिर्फ मरने की जरूरत है। जिस पर चैंग डोगजू चिल्लाते हुए जियान चैन से कहती है कि तुम ये मत सोचो कि ज़ेन युआन रेल्म बहुत ज्यादा ग्रेट है, और बताती है कि अब तो मैं टियानलोंग सेक्ट के फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइनर यान चुन फैंग की स्टूडेंट हूँ, और उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी चीजें दी हैं जो कि तुम्हें कभी जिंदगी में देखने को भी नहीं मिलेंगी। जिसके बाद अपने पास से वो एक प्रिमिटिव पिल निकालकर उसे दिखाती है और कहती है कि तुमने तो इसे कभी देखा भी नहीं होगा। जिस पर जियान चैन कहता है तो मैं क्या करूं। तो वो कहती है कि तुम बस अपने आप को एरोगेंट दिखाते रहो और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड प्रिमिटिव पिल की पावर क्या होती है और फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइनर की पावर क्या होती है। और वो उस प्रिमिटिव पिल को खा लेती है, जिससे उसकी पावर एकदम से कई गुना इंक्रीज हो जाती है। जिसके बाद वो जियान चैन से कहती है कि वैसे मुझे तुम्हें मारने के लिए प्रिमिटिव पिल को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इससे तुम खुद को प्राउड फील करोगे कि तुम मेरे हाथों से मारे गए। अब वो अपनी बड़ाइयां कर ही रही होती है कि तभी जियान चैन अपने पास से कई सारी प्रिमिटिव पिल्स की बोतल्स निकाल के वहां उसके सामने फेंक देता है और वो कहता है कि क्या तुम इसी की बात कर रही हो। अब जियान चैन के पास इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स को देखकर चैंग डोगजू तो बेचारी शॉक में चली जाती है। तभी वहां पर लिंग विलेज के कई सारे लोग आ जाते हैं जो अपनी अपनी प्रिमिटिव पिल्स की बोतल्स दिखाते हुए उसे बताते हैं कि जियान चैन ने ये हमारे लिए बनाई है और हम तो रोज इसे मेजर फूड की तरह लेते हैं। अब ये देखकर तो चैंग डोगजू और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि लिंग विलेज के पास इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स होंगी और वो लोग उसे मेजर फूड की तरह ले रहे होंगे। इसलिए वो जियान चैन से पूछती है कि तुमने इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स को अफोर्ड कैसे किया, ये तो बहुत ज्यादा प्रीशियस होती हैं। तो जियान चैन उससे कहता है कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल जेली बीन्स की तरह है और हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। इस पर चैंग डोगजू को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए जियान चैन से कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम्हारे जैसे कचरे के पास इतनी सारी नॉलेज है,
और तुम एक पिल रिफाइनर भी हो। जिसके बाद वो जियान चैन को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। बट हम देखते हैं कि जियान चैन बहुत ज्यादा तेज होता है और वो उसके अटैक से हर बार खुद को इजीली बचा लेता है। जिसके बाद जियान चैन अपने पैर से उसके हाथ में एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और जियान चैन अपनी स्वॉर्ड निकालकर सीधे चैंग रॉक्सजू को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है। अब जियान चैन चैंग रॉक्सजू को मार पाए उससे पहले ही उसे कोई रोक देता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं चैंग रॉक्सजू के मास्टर यान होते हैं। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं चैंग रॉक्सजू के मास्टर यान होते हैं, जो जियान चैन के पूछने पर बताते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड पिल रिफाइनर यान चुनक्यू हूं। तो जियान चैन कहता है कि अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे आ गए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।